स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जे क्लास 12 आर्ट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, कल दोस्तों आप सभी का क्या है तो AC1 का एग्जाम यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, कल दोस्तों आपका अर्धवार्षिक एग्जाम है और अर्धवार्षिक एग्जाम में आपको दोस्तों कुल 40 प्रश्न देखने को मिलेगा, 40 MCQ। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जो दिख रहा है इसी प्रकार का आपका फ्रंट पेज रहेगा, पहला पेज। ठीक है, जिसमें आप पर पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 करने का मतलब है सेकेंड सिटिंग में ये आपको हिस्ट्री का एग्जाम लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 आर्ट्स का, ठीक है, हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का। ठीक है, वायरल MCQ क्वेश्चन दोस्तों जो डायरेक्टली आपके 4 अक्टूबर कल आपके AC1 के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जितना भी प्रश्न दोस्तों सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 40 क्वेश्चन है। ठीक है, और 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी रहेगा। तो चलिए बिना देरी के इतिहास के सभी क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रहने वाला। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, यानी कि कल एग्जाम देने जाइएगा तो दोस्तों आपको MCQ पेपर मिलेगा जिसमें इस प्रकार से लिखा रहेगा और आपको एक OMR शीट दिया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या करना, उस OMR शीट में दोस्तों आपको गोल गोल बढ़िया से करना है और बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, और AC1 में दोस्तों आपको पास होना है तो 33% नंबर आपको लाना जरूरी है। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों इतिहास का पहला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ठीक है, यानी कि मोहनजोदड़ो का दोस्तों खोज कौन किया था। ऑप्शन से दोस्तों दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी है RR बिष्ट, ऑप्शन डी है MR राव। ठीक है, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दयाराम साहनी की बात किया जाए तो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस प्रकार से बी हो जाएगा। आगे देखें 2 नंबर, डॉकयार्ड यानी कि गोदीवारा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। वारा का मतलब दोस्तों कहीं कहीं पारा भी आपको लिखने का देखने को मिलेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो डॉकयार्ड यानी कि गोदीवारा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन से मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, राखी गड्डी से, ऑप्शन डी है लोथल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, लोथल से। ठीक है, लोथल से, जो कि किया था MR राव। ठीक है, चलिए आगे 3 नंबर, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। दोस्तों मौर्य वंश के प्रथम शासक या फिर मौर्य वंश का जो संस्थापक था, ठीक है, शुरुआत कौन किया था, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अंतिम शासक पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन से बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद, ठीक है, बृहद्रथ, अशोक। तो दोस्तों यहाँ पर अंतिम शासक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही अगर प्रथम शासक बोलता तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक है। ठीक है, पहला शासक। ठीक है, और स्थापना भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के दोस्तों रचयिता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य। कौटिल्य का दोस्तों एक और नाम है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। ठीक है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला दोस्तों किसे कहा जाता है, क्या आपको पता है। देखिए ऑप्शंस में हड़प्पा है, कालीबंगा है, रोपर है और मोहनजोदड़ो है। तो मृतकों का टीला दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को देना चाहते हैं, अगर आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे अच्छा गेस्ट पेपर आ चुका है जिसका दोस्तों नाम है माँ सरस्वती के वंदना करते हुए तहलका गेस्ट पेपर। ठीक है, अगर दोस्तों इस गेस्ट पेपर को बाय करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको MCQ, ठीक है, MCQ प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का क्वेश्चंस मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, PYQ इंपोर्टेंट और रिपीटेड तीनों मोड का क्वेश्चंस मिक्स रहेगा, जो कि ऑल आर इंपोर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको इसको बाय करना है तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। और दोस्तों इस गेस्ट पेपर का जो प्राइस है वो मात्र दोस्तों 99 रुपये। ठीक है, अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और आपको व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों QR कोड सेंड किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं तो पेमेंट कर दीजिएगा और गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सअप पर ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। ठीक है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। ठीक है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ, 1901 में। ठीक है, 21 में। और हड़प्पा नगर का खोज करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था ये भी बता दीजिए अगर पता है तो। 7 नंबर,
सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें दोस्तों जो एक लड़की, ठीक है, नृत्य कर रही है यानी कि आपका नाच रही है, तो ये दोस्तों कौन से, ठीक है, स्थान पर दिखाया गया है। तो यह दोस्तों 7 का जो ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो में, ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थान। और मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ इसको बोलता है। 8 नंबर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन किया, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मौर्य से मौर्य याद रखिएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, मौर्य साम्राज्य से प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था, जो चलता था मुद्रा, वहां पर दोस्तों पन उसका नाम था। क्या नाम था, पन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पन इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद 10 नंबर, मुद्रा, ठीक है, मुद्रा राक्षस लेखा के निम्न में से कौन है। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस लेखा कौन है इसमें से, ठीक है, 10 का ऑप्शन दोस्तों भास है, कालिदास है, अश्वघोष है, ठीक है, और विशाख दत्त है। तो दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है, तो देखिए ऑप्शन है बिंदुसार है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है और अजातशत्रु है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश का निर्माण किया, इसमें अशोक भी आता है और बिंदुसार भी आता है, लेकिन दोस्तों अजातशत्रु ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, बल्कि दोस्तों ये आपका हर्यक वंश का शासक है। किसका, हर्यक वंश, ठीक है, याद रखिएगा हर्यक वंश का। आगे 12 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था, ठीक है। तो दोस्तों 305 ईसा पूर्व पहले, जिसको हम लोग बीसी भी बोलते हैं ईसा पूर्व को, ठीक है, ईसा पूर्व को, ठीक है। चलिए इसके बाद 13 नंबर, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। अमरावती का स्तूप दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है। यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म कथाएं, दोस्तों बुद्ध के जो जन्म हुआ था उससे पहले की जो कथाएं वो कहाँ से संकलित है, किस से, ठीक है। तो 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाए जातक कथा से संकलित है, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया। भोपाल की कौन ऐसा बेगम था दोस्तों सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन से रोहन, ठीक है, आरा शाह, ठीक है, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां बेगम और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सुल्तान, ठीक है, जहां बेगम। मैंने ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। डी बोले तो बी सी दोनों सही है, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो दोस्तों बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17, महावीर का बचपन का, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। महावीर का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये वैशाली में हुआ था, वैशाली में, ठीक है, वैशाली में, ठीक है, कुंड ग्राम में, ठीक है, वैशाली के कुंड ग्राम में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर दोस्तों कहता है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के, ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय कौन है, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्तुल भद्र, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर, स्तूप संबंधित है निम्न से। स्तूप दोस्तों किससे संबंधित है, ठीक है, यहाँ पर पूछा है। स्तूप जो आपका है दोस्तों ये बौद्ध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखिएगा तो यहाँ पर अजातशत्रु है, कनिष्क है और अशोक है और कालाशोक है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क में, ठीक है। और कौन सा वंश में, तो कुषाण वंश में, वंश भी याद रख लीजिएगा आप लोग, कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण वंश, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते 21, सूफी परंपराएं में पीर से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों पीर का मतलब क्या होता है, तो पीर का मतलब होता है गुरु, ठीक है, गुरु, और मुरीद का मतलब होता है शिष्य, ठीक है। चलिए याद रखिए, ठीक है, सूफी परंपराएं में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर,
भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो भक्ति और सूफी आंदोलन में संतों का क्या योगदान था? तो देखिए, धार्मिक सद्भाव का, हिंदू और मुसलमानों में एकता का, सामाजिक सद्भाव का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सब है। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर हम लोग देखें, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन दोस्तों ये भारत के दक्षिण क्षेत्र में आरंभ हुआ, यानी कि शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए 24 नंबर, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम है? ठीक है, कीर्तन को जो प्रारंभ किया था, कीर्तन को, ठीक है, तो इसके जो संत है ये कौन है? सबसे पहले कौन संत इसको शुरू किया था? तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो 25 नंबर का क्वेश्चन से निजामुद्दीन औलिया के सूफी सिलसिला से संबंधित है। दोस्तों निजामुद्दीन औलिया कौन सूफी परंपरा से, ठीक है, सूफी औलिया यानी सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए चिश्ती इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 26 देखें, तालबंडी किसका जन्म था? ठीक है, तालबंदी किसका जन्म स्थान है? तो दोस्तों ये आपका गुरु नानक जी का, यानी कि नानक दिख रहा तो नानक कर दीजिए, गुरु नानक रहता तो आपका वही आंसर होता। ठीक है, 27, किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं आयंकार, ठीक है, आयंगार व्यवस्था प्रचलित हुई? कौन से काल में दोस्तों प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था और आयंकार व्यवस्था प्रचलित हुई? तो 227 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर काल में। ठीक है, इसके बाद 28 नंबर, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो दोस्तों 1565 की बात किया जाए तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद 29 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी हो जाएगा, बी। ठीक है, 1536 यानी 1336। इसके बाद दोस्तों 30 नंबर, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? ठीक है, तो दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है, इसके बाद 31, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? यानी कि जो हम्पी है दोस्तों ये कौन सा जिला में स्थित है, यह क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों आपका विजयनगर में स्थित है। और विजयनगर कहाँ पड़ता है? तो विजयनगर आपका वर्तमान राज्य कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में आपका पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर, कृष्णदेव राय के दरबार में, ठीक है, अष्टदिग्गज कौन थे? तो दोस्तों कौन था वो? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, 8 तेलुक कवि। ठीक है, या फिर दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन ऑप्शन नंबर ए और बी में आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 33, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना दोस्तों करने वाला व्यक्ति का नाम है हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 34 नंबर देखें तो अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा रचना दोस्तों करने वाले व्यक्ति का नाम है अबुल फजल। ठीक है, और दोस्तों अल-बुरूरी ने, ठीक है, कौन सा पुस्तक की रचना की? और इब्न बतूता ने कौन सा पुस्तक की रचना की? ठीक है, या फिर दोस्तों रिहला किसका था? ठीक है, रिहला किसका पुस्तक की रचना था, ये कमेंट कीजिए। और अल-बुरूरी ने दोस्तों कौन सा पुस्तक की रचना की, इस भी कमेंट कीजिए। ठीक है, 35 नंबर, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया इसको कमेंट करना है, और साथ में द्वितीय विश्व युद्ध को भी कमेंट करना है। ठीक है, विश्व युद्ध पूछे हैं, पानीपत नहीं पूछे हैं। चलिए 36 नंबर, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो दोस्तों आईने अकबरी टोटल 5 भागों में विभाजित है। ठीक है, इसके बाद 37, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री दोस्तों टोडरमल था। ठीक है, टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर देखिए, तम्बाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, यानी कि रोक लगाया? तो तम्बाकू पर दोस्तों रोक लगाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर। ठीक है, जो कि अकबर के कौन लगता था, ये भी कमेंट करना है। 39 नंबर, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? यानी कि मुगल काल में जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं पोलज। क्या कहते हैं? पोलज। ठीक है, इसके बाद 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखें। इससे पहले दोस्तों फिर से पूरे, अगर आप लोग गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं 12 आर्ट्स स्टूडेंट, साइंस का, ठीक है, कॉमर्स, तीनों स्टूडेंट का भी लेवल है, तो दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मात्र दोस्तों 99 रुपये में आपको गेस्ट पेपर मिलेगा, जो कि बोर्ड एग्जाम और SC1 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अच्छा से अच्छा दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जाइए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। इसके बाद 40 नंबर, मुगल काल में दोस्तों साम्राज्य की आय का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साधन क्या था?
तो दोस्तों यहाँ पर खिराज जो कि भूराज सौ था, ठीक है, भूराज सौ, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।